नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं मलिहाबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मडन टोला में, जहां पर एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना हुई थी। दो युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। हम मौजूद हैं जो चश्मदीद आनंद हैं, जिनके ऊपर भी हमला हुआ था, उनके घर पर आ पहुंचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और घटना की जानकारी लेते हैं, कैसे क्या हुआ। ये घर है आनंद का, जिनके ऊपर भी हमला हुआ था। ये हमारे सामने आप देख सकते हैं, आनंद बैठे हुए हैं। आनंद जी, कैसे क्या घटना हुई थी? आप कैसे वहां पर पहुंचे जो आपके साथ ये घटना हुई? रात के 9:30 बजे मेरे पास प्रियांशु नामक जो घायल है, जो ट्रामा सेंटर में एडमिट है, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि वॉकिंग के लिए, कि रात को खाना खा चुका था मैं, तो मैं खाना खा के टहलने निकला। तो हम दोनों साथ में वहाँ पे घटनास्थल तक ही पहुँच गए। उसी दौरान पीछे से सलमान आया, जो हमलावर है हमारा, तो वो उस पीछे आ गया। फिर बाद में हम लोग उन लोगों से कोई कम्युनिकेट कभी करते नहीं हैं। हमलावर जो है, उनसे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं उन लोगों से बोलना पसंद भी नहीं करता हूँ। फिर जब वो लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं, तो मैं वहाँ से आउटसाइड में चला गया। मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो मैं बात करते करते मंदिर के साइड चला गया। उधर से जब बात करते मैं लेट होने लगा, 10 बज गया, तो मैंने बात कॉल एंड कर दी। कॉल एंड करने के बाद मैं जब वापस मैं आया हूँ घटनास्थल पास, तो वहाँ पे मैंने जो देखा कि प्रियांशु जो है कि बेसुध होकर के पड़ा हुआ है। तो मैंने पूछा कि इसे क्या हुआ? कहने लगा देखो आगे पता नहीं क्या हुआ है। तो जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा ही था कि उसने मुझको दबोच लिया, और ये रही मेरी टी शर्ट, ये रही। इसमें जब उसने पकड़ा है तो ऐसे पकड़ा हुआ था मुझे, एक हाथ से बेलचा पकड़ा हुआ था, और बेलचे से मुझ पे प्रहार किया। और बाद जब टी शर्ट ये फटी है, तब मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ। तो जान बचा के घिसलते हुए मैं पहुँचा हूँ जाके मंदिर के पास। मेरा मोबाइल वहीं पे गिर गया था। तो मैं बाद में 5-6 मिनट वहाँ पे वेट करता रहा कि जब वो वहाँ से हटे तब मैं जाऊँ फ़ोन उठाने। मुझ पर, हाँ, वहीं पर मौजूद था वो? हाँ, वहाँ पर मौजूद था वो। तो जैसे ही वो वहाँ से मतलब मुझ पर वार करने के बाद तत्पश्चात वो उसी के पर दोबारा हमला करने की चला गया, जिससे कि उसकी इस दुर्गति उसकी इतनी की कि उसकी गर्दन से आर पार कर दिया है। उसका बेलचा इतना बड़ा था, उससे काटा हुआ है उसका। अच्छा, जो बेलचा था उसी से गर्दन पर वार किया? हाँ, अनगिनत प्रहार किया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फटा हुआ है, यहाँ भी मारा हुआ है, मेरे यहाँ पे मारा हुआ है। ये बताइए कि जो ये सलमान था, इससे पहले कोई प्रकार की रंजिश या कोई बात तो नहीं? हमारे बीच इस बीच में कोई भी बात नहीं थी, लेकिन उनके बीच क्या भी हुआ नहीं हुआ इस बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मैं जब आया हूँ तो वो बेसुध होके पड़ा हुआ था। उसके साथ में उससे पहले क्या करित हुई दुर्घटना, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। अच्छा, आपके साथ अचानक ये घटना घटी? हाँ, अचानक घटना ये घटी। ये बताइए कि पुलिस कार्रवाई क्या किया है अब तक? किसी को गिरफ्तार किया है? उसे अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसे छुट्टा छोड़ कर रखा हुआ है। ना उसके हाथ में न बेड़ियाँ हैं, ना तो उसको अरेस्ट करके हथकड़ियाँ हैं। उसे मतलब शाही बिल्कुल थाली के साथ में उसे भोजन कराया जा रहा है, थाने में बैठाल के। ये हमारी पुलिस की व्यवस्था है। ये गंभीर आरोप हैं कि पुलिस उसके साथ बिल्कुल मेहमानों वाला भी व्यवहार कर रही है। ये हमारे साथ मौजूद थे आनंद, जो कि गंभीर रूप से खुद घायल हैं और किसी तरीके से इनकी जान बची। ये उस समय प्रियांशु के साथ मौजूद थे, जो अति गंभीर रूप से घायल है, और इनको अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। अब चलिए हम बात करते हैं चल के प्रियांशु के घर पर। ये घर है प्रियांशु गौतम का, जिनके ऊपर हमला हुआ था और अति गंभीर रूप से वो घायल हैं, ट्रामा सेंटर पे भर्ती हैं। ये अपने ननिहाल में रहते थे बचपन से। आइए हम उनके नाना जी हैं, उनसे हम घटना की जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चंद्रिका प्रसाद हमारा नाम है। ये दादा बताइएगा, आपको जानकारी कब हुई घटना की, कैसे हुआ? ये घटना कोई हमारा नाती आया, खाना खा के घर से निकलने के बाद मंदिर तरफ गया। मंदिर पर जाने के बाद लौट के घर ही नहीं आया।
और ये बताइए, पहले कभी ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा रहा इनसे क्या? कभी लड़ाई झगड़ा हमारा उसका कोई रंजिश ही नहीं थी। तो हम क्या बताएं सर, हम हमारी रंजिश है कि पता नहीं कौन सी दावत इसने निकाली हमारे साथ में। और दूसरा लड़का अगर ना होता तो हमारे प्रांशु का लाश भी पता ना चलता, कहाँ ही उठा के डाल देता। और वो था, वो जब उठाने उधर से उसको भेज दिया मसाला लेने, और हमारे नाती को गिरा करके उसने गर्दन काट दी यहाँ से, पूरी गर्दन ही काट दी यहाँ से। और जब आया उससे कहने लगा देखो क्या है, वो जब उठा तो उसके ये मारा है, उस लड़के की ये पड़ा है। और वो जब आया वो हमारे घर तो सब खून उसे टपटपाते चूते घर आया था। किस 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 हथियार से वार किया गया? ये बिलचे के वार से किया गया है, बिलचे से मारा है हमारे नाती को। तो अभी स्थिति उनकी क्या है? हॉस्पिटल से कोई सूचना मिली? स्थिति में भाई सूचना ये मिली है कि अभी आईसीयू में पड़े हुए, बोले नहीं हैं, जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े हैं ऑपरेशन रूम से आके। अति गंभीर स्थिति है। 17 साल के हैं प्रियांशु, जिनके ऊपर गंभीर रूप से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। और हमला इतना ज़्यादा ताकतवर था कि प्रियांशु बिल्कुल उठ नहीं पाए, वहीं पर पड़े रहे। अगर मौके पर उनके दोस्त दोबारा ना आए होते तो शायद प्रियांशु के साथ वो क्या करता, ये कहना मुमकिन नहीं है। ये मलिहाबाद का इलाका है, जहाँ पर आजकल अगर आप देखेंगे तो मलिहाबाद बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, कभी फांसी की वजह से, कभी अन्य घटनाओं की वजह से। लेकिन घटनाएं मलिहाबाद में लगातार हो रही, अपने आप पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि मलिहाबाद में आखिर ऐसा क्या है कि आए दिन घटनाएं बराबर रूप लेती जा रही हैं। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है मलिहाबाद में, कि आए दिन कोई ना कोई रूप में पेपर में आप देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे, तो मलिहाबाद का नाम कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जो घटनाओं के रूप में ना आए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस मलिहाबाद के क्षेत्र के? एक मलिहाबाद क्षेत्र हो जाता है, दूसरा रहीमाबाद क्षेत्र हो जाता है। दोनों क्षेत्र सुर्खियों में बराबर बने हुए हैं। अपराधी इस तरह बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं कि राह चलते बिना किसी बात के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में आदमी अपने घर से निकलना कैसे उसका संभव हो पाएगा, किस तरीके से लोग अपना कार्य कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। अब आने वाले समय में देखना क्या होगा कि किस तरीके की कार्रवाई होती है, कितनी जल्द से जल्द प्रियांशु को न्याय मिलता है। ये अपने आप में एक गंभीर विषय है और आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।